मेंबर पार्लियामेंट्स को, जिसमें हमारे मियां अल्ताफ लारवी साहब है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, आगा सैयद राउल्ला साहब है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उधर से इंजीनियर रशीद साहब है जो तिहाड़ जेल में बैठे हुए हैं, लेकिन भारी बहुमत से वो भी जीते हैं। और जम्मू से भारतीय जनता पार्टी के 2 नुमाइंदे जुगल किशोर और जतेंद्र सिंह भी जीते हैं, आपको भी मुबारक। लेकिन अफसोस इस बात का हो रहा है, यह हार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, यह हार सिर्फ मोदी जी की नहीं है। ये तो कहते थे मोदी है तो मुमकिन है, वोट अगर देना है तो मोदी जी को जाएगा। आज उसी मोदी की बुरी तरह से हार हो रही है, और जिस रथ के ऊपर वो सवार थे और जो जिनकी रथ के घोड़े ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन और आईटी या जो और भी मोदी मीडिया, गोदी मीडिया, एग्जिट पोल, ये सारे के सारे घोड़े बैठ गए, यानी कि रथ जो था मोदी जी का रुक गया। और इंडिया गठबंधन के हमारे इत्तेहाद के अब सरकार बनाने जा रहे हैं, और मैं इंडिया गठबंधन जिसमें कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कश्मीर के संगठन और जम्मू के संगठन, मिशन स्टेटहुड भी है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, हम जल्द ही एक मीटिंग बुलाने जा रहे हैं और उसमें यह कहेंगे कि चंद्रबाबू नायडू साहब को, नीतीश कुमार साहब को और नवीन पटनायक साहब को भी अपने साथ जोड़ने की बात की जाए। लेकिन अफसोस इस बात का है मेरे पत्रकार मित्र, कश्मीर से और मेरे जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख अवाम कश्मीर से, चिनाब वैली से, पीर पंजाल से सुबह से टेलीफोन कॉल्स कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर जम्मू कश्मीर का क्या हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर अभी भी वहीं खड़ा है जहां पे ये 5 अगस्त 2019 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गैर आईनी तरीके से जो हमें बर्बाद किया गया था, अभी हमारे बर्बादी का कोई हल नहीं निकला है। इसलिए मैं मुबारक देने के साथ साथ मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से यह कहूंगा कि हमारी जंग अभी जारी रहेगी। भरोसा कीजिए सुनील डिंपल के ऊपर, जैसे पहले आपने किया। मैंने आपको भी इकट्ठा बिठाया, लोगों को, जम्मू और कश्मीर को इकट्ठा बिठाया, जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा बिठाया, फिर से उन्हें जिंदा किया। अब चुनाव आ रहे हैं असेंबली के। अब मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं, अब मैं आपसे पूछूंगा कि जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए, किसे एमएलए बनाया जाए, किसे कैबिनेट मिनिस्टर्स बनाया जाए, ताकि हम असेंबली में पहला रेजोल्यूशन वो पास कर सकें। क्योंकि मैंने इन सबको इसलिए इकट्ठा किया था कि मैंने जो जंग का ऐलान किया था, मैं अपने बुजुर्गों की जो तौहीन 5 अगस्त 2019 को हुई है, हमारी रियासत को तोड़ करके मामूली सा यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, हमारा 370-35 से छीन लिया गया, हमारा बंटवारा कर दिया गया, हमारे महाराजा हरि सिंह जी की हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाब वैली, पीर पंजाल पहाड़ियों की विरासत को हमसे छीन लिया गया, हमारी आइडेंटिटी, कल्चर, डेकोरेटिव, इतिहास सब बदल दिया गया। अभी उसका हल नहीं हुआ है। इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि जिस तरीके से आपने अपना गुस्सा ये 5 अगस्त 2019 के गलत फैसलों के खिलाफ आपने पार्लियामेंट के चुनावों में निकाला है, अभी ये गुस्सा ठंडा मत होने देना। अभी असेंबली के चुनावों में हमें इसे निकालना है और असेंबली में वो सरकार बनानी है जो पहले हमसे वादा करे कि हम पहला रेजोल्यूशन असेंबली में यह पास करेंगे कि पहले जिन शर्तों के ऊपर असेशन भारत के साथ हमारे बुजुर्ग करके गए हैं, उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तों को लागू किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, हम एक और रेजोल्यूशन अपनी जम्मू कश्मीर की असेंबली में पारित करेंगे जिसमें हम कहेंगे कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 गैर आईनी तरीके से था, इसे हमें वापस किया जाए। और वो रेजोल्यूशन हम पार्लियामेंट में भेजेंगे और उस पार्लियामेंट में अमेंडमेंट करवाएंगे, हमें 370 वापस किया जाए। और फिर उसके बाद हम जितने हमारे पुश्तैनी बशिंदे हैं, हम अपने स्टेट सब्जेक्ट को बहाल करेंगे। और यही नहीं, अफसोस इस बात का है, यह हार सिर्फ मोदी जी की नहीं है। मोदी जी 3 सीटों के ऊपर तो जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ी नहीं रहे थे, यहां से तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही पहले ही हार कबूल कर ली। अब अल्ताफ बुखारी या गुलाम नबी आजाद का या सज्जाद लोन का जो हारना है, यह भारतीय जनता पार्टी की 2 बार हार हो गई। और मुझे अफसोस है, अल्ताफ बुखारी मेरे मित्र हैं,
गुलाम नबी आजाद, सज्जाद लोन मेरे मित्र हैं, लेकिन आपने ये क्या कर दिया? उस पार्टी के साथ हाथ मिला लिया जिसने आपका शिकारा, हाउस बोट और स्टीमर डल लेक में डुबो दिया। वो तो डूबे ही डूबे, आप तो असेंबली के चुनावों में भी डूब जाएंगे।